उसे मैं मंच पर ये लास्ट स्वागत है। चूंकि इनको जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब गांव की तरफ से पगड़ी पहनाई जाएगी। पगड़ी के लिए पगड़ी है, पगड़ी पहनाई जाएगी। प्रेम भाई कहाँ गए? प्रेम बनाओ ना, पहनवाने के पगड़ी पहनवाओ गांव की तरफ से। आ जाओ यानी आ जाओ भाई बाहर मंच पे, पगड़ी पहनवाओ। खुद बांध लेंगे वो हैं, सासुरी जी के पुत्र है, पगड़ी पगड़ी सब बांध लेंगे। पगड़ी के साथ स्वागत है जी गांव शाहपुर जट की तरफ से। पगड़ी बांध कर स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से स्वागत। श्री परवेश वर्मा, साहब सिंह वर्मा जी अमर रहे, साहब सिंह वर्मा जी अमर रहे, साहब सिंह वर्मा जी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीतेगा भाई, जीतेगा। अच्छा, अब है, दोनों से अनुरोध है कि चुन्नी पहनाकर हमारे पंडित जी को शामिल कर लीजिए। हमारे पंडित जी को भी शामिल कर लीजिए। ये माता कांगड़ा जी का आशीर्वाद है जी। वैसे देखिए, माला के लिए काफी लोग रह गए हैं, वो चलिए कोई रह भी गया है तो बुरा ना मानिए, माला बहुत थी लेकिन समय का अभाव है। अच्छा, सबकी तरफ से हमारे जो प्रत्याशी हैं और हमारे भाई रविंदर हैं जो मंडल के हैं, तो वो स्वागत कर रहे हैं, हमारी सबकी तरफ से है। इसमें सभी का समझ लो, सभी का। अच्छा, उल्टा हो रहा है साहब। परवेश जी ने इनका स्वागत कर दिया माला। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा 2 नोटों की माला है जी, वो पहनाने का रहे हैं। तो रमेश जी और नरेश जी का स्वागत किया जा रहा है जी। रमेश जी के द्वारा, नरेश जी के द्वारा राकेश जी का स्वागत माला द्वारा। अब समझ लीजिए पूरे गांव की तरफ से स्वागत हो चुका है। अब जो संबोधन के लिए है जुगवीर जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आज कि 26 साल पहले इसी चौपाल, तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा राकेश जी को जिता के उसी तरह का माहौल बनाया जाए। धन्यवाद। अभी से एक छोटी सी सूचना है, हमारे बीच में सन्नू पवार जी हैं, वो 21,000 रुपये की माला नहीं लाए, वो 21,000 रुपये देना चाह रहे हैं मंच पर। भाई राकेश जी को 21,000 रुपये भेंट देकर। अब मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ सीधा राकेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो पहले आए और भूमिका बांधें, उसके बाद परवेश जी को बुलाएं। हम सबके मार्गदर्शक, दिल्ली देहात और दिल्ली के युवाओं की दिलों की धड़कन, हमारे पूज्य साहेब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र आदरणीय भाई परवेश वर्मा जी, हमारे सभी गांव के आदर योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मंचासीन सभी मेरे आदर योग्य भाई बहन, आना बिल्कुल संभव नहीं था, कल पोस्टपोन भी हो गया था, लेकिन आज भाई साहब ने कहा कि मैं राकेश आपके लिए जरूर चलूंगा। और मुझे याद आती है पूज्य साहेब सिंह वर्मा जी की, जब मैं पहली बार 2007 में चुनाव लड़ा था, उन्होंने दोपहर के अंदर, अप्रैल में चुनाव हुए थे, 3 बजे दोपहर में पब्लिक मीटिंग की थी। और ऐसे ही आज, क्योंकि ठंड का दिन है और सुबह 10 बजे आप लोग सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, आप मुझे रोज सुनते हैं, आज आप सब सुनने आए हैं हमारे आदरणीय परवेश वर्मा जी को। और आज आप सब यहाँ पर, उनको ये विश्वास, इतनी बड़ी संख्या में आप सुबह सुबह 10 बजे आए, आज वर्किंग डे भी है। मैं रोज आपके बीच में बोलता हूँ कैसे हमारे यहाँ के विधायक सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने गांव के बारे में क्या क्या भाषण दिया, क्या क्या बोला, वो आप सब जानते ही हैं।
उनका जो निगम प्रत्याशी है उसके बारे में भी आप सब हिस्ट्री जानते हैं कि वो उसके ऊपर 3 क्रिमिनल केस हैं और उनका क्या बैकग्राउंड है। मैं आपके बीच में ज्यादा ना बोलते हुए भाई आदरणीय प्रवेश वर्मा जी। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मेरे सारे बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं। ये मेरा लोकसभा का क्षेत्र तो नहीं है। मैं आज यहां पर इसलिए आया हूं कि मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूं और जब भी कोई गांव में जाना होता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस कार्यक्रम में जरूर जाऊं। और जब शाहपुर जाट गांव की बात आई तो मुझे ध्यान आया कि मेरे पिताजी भी आपके गांव में कई बार आए। यहां के लोगों को मैं देख रहा था, आपका भी घर में काफी आना जाना था। और आज आने का कारण यह भी है कि मेरे पिताजी राकेश जी को बहुत प्यार करते थे। मैं अगर कहूं कि अगर कोई पार्टी का सबसे अच्छा कार्यकर्ता मैं जिसको देखता हूं, जिसको मानता हूं, और ऐसा कार्यकर्ता अगर पूरे दिल्ली में हमको मिल जाए राकेश जैसा, तो कभी पार्टी कभी जीवन में हार नहीं सकती। इससे पहले राकेश की धर्म पत्नी भी साथ वाले वार्ड से पार्षद रही। इस बार हमारा वार्ड थोड़ा चेंज हो गया है। अब ये क्षेत्र, ये गांव हमारा नया जुड़ा है। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आपके वार्ड से राकेश बनकर जाता है तो आप केवल निगम पार्षद को नहीं भेजेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम जो सबसे बड़ा पद होता है मेयर, डिप्टी मेयर का, वो भी इसको दिलाएंगे। क्योंकि अगर वार्ड में हमारा कोई मेयर बन जाए, और मैं देखता हूं कि दिल्ली में जब जब कोई मेयर बनता है तो सबसे ज्यादा पैसा वो अपने वार्ड में लेके आता है, सबसे ज्यादा काम वो अपने वार्ड में करता है। मैं एक बात और बोल के जा रहा हूं आपके पास कि एक सांसद साल को 5 करोड़ रुपया उसको मिलते हैं सांसद निधि का, और एक सांसद अपने क्षेत्र से बाहर, अपनी लोकसभा से बाहर सांसद निधि का थोड़ा पैसा दे सकता है। तो अगर मेरा भाई राकेश यहां से जीतता है तो मैं आपको मेरी सांसद निधि में से 10 लाख रुपए दूंगा। आप कोई काम बता देना। ये जो चुनाव है ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आपके यहां से जो विधायक है, आपके विधायक का नाम आता है। अभी उसकी जांच चल रही, अभी उसकी जांच खत्म नहीं हुई। दिल्ली में एक ऐसी पार्टी को 8 साल पहले चुना गया। आपको ध्यान होगा वो पार्टी का जन्म क्या हुआ था। जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उसका मुद्दा केवल एक था कि हम लोकपाल लेकर आएंगे। यही था ना? हाँ, यही था। अन्ना हजारे कहकर धरने पर बैठ गए थे, मैं लोकपाल लेके आना चाहता हूं। केजरीवाल ने सरकार बनाई, मैं लोकपाल लेके आऊंगा। दिल्ली वालों ने 67 सीट दे दी, 70 में से 67 सीट दे दी, दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बना दिया, मगर आज तक कोई लोकपाल नहीं आया। दिल्ली के लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। हम कल सुबह क्या खाना खाया था वो भी याद नहीं रखते। मैं आपकी याददाश्त को थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। दिल्ली में कोविड लगा हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था। मई 2021 का महीना था।
सारे लोग अपने घरों में बंद थे। एक महीने में 23,000 लोग मरे। जीवन में पहली बार मेरे को ऐसा फोन आया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक आदमी ने फोन करके बोला, बेटा मैं शमशान घाट के बाहर खड़ा हूं, 24 घंटे हो गए, मेरा बेटा मर गया है, उसकी चिता को दाग नहीं लगा पा रहा, मेरी सिफारिश कर दो कि मैं उसको दाग लगा दूं। वो समय हमने देखा, वो मई 2021 का महीना, और वही मई 2021 का महीना था जब दिल्ली में शराब पॉलिसी आई। लोग कह रहे थे ऑक्सीजन दे दो, लोग कह रहे थे दवाई दे दो, वैक्सीन दे दो, हॉस्पिटल दे दो, मगर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज बैठकर कमरे में शराब की पॉलिसी बना रहे थे। एक के बदले में एक शराब, एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री। हमारे गांव में कहते हैं कि भैया कोई दुख में काम आएगा वही सच्चा आदमी है। जब दिल्ली वाले दुख में थे, परेशान थे, मर रहे थे, तब केजरीवाल शराब की पॉलिसी बना रहा था। हमारे बच्चों को शराब की लत लग रही थी। अभी आपने 5 दिन पहले की घटना सुनी होगी। यहां पे पालम में एक बच्चे को नशे की लत थी, बाप से पैसा मांगता था, बाप ने पैसा नहीं दिया तो दादी का, मां का, बाप का, बहन का गला काट दिया। ये वही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने 8 साल में कोई विकास का काम नहीं किया, केवल 3 काम किए। हमारी सांस को और ज्यादा जहरीला कर दिया। पहले ये अकेला खांसता था केजरीवाल, आज पूरी दिल्ली खांसती है। हमारी मां यमुना को और मैला कर दिया। हमारे पूर्वांचल की माता बहनें आज वहां पर छठ नहीं मना पाती। और क्या किया? दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए, 850 ठेके खोले। अगर एमसीडी में बीजेपी की सरकार नहीं होती ना, तो ये 850 ठेके कभी बंद नहीं होते। ये हमारे निगम पार्षद थे, ये हमारी एमसीडी थी कि हम एक दिन में 25-25 ठेकों को सील करते थे। अगर गलती से केजरीवाल एमसीडी में आ गया तो 850 ठेके नहीं खुलेंगे, 2000 ठेके खुलेंगे। हमारे गांव में, गली में, नुक्कड़ में ठेका होगा। हमारी बहन बेटियों का, माता बहनों का वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जहां पर ठेका खुलता है वहां पर शाम को, रात को क्या हालत होती है, चाकू चलते हैं, गुंडागर्दी होती है। क्या हम नहीं जानते? क्या हम ऐसी दिल्ली देखना चाहते हैं जहां पर शराब हो? दिल्ली में 8 सालों में क्या होता है विकास? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। विकास होता है नया स्कूल बनाना, नया कॉलेज बनाना, नया कोई अस्पताल बनाना, नया फ्लाईओवर बनाना, नया कोई विश्वविद्यालय बनाना, यही तो विकास होता है। मैं पूछता हूं केजरीवाल से, दिल्ली में एक भी नया कोई काम किया हो तो उसका नाम बता दो। एक कोई नया काम किया है तो उसका एड्रेस बता दो। मगर कोई काम नहीं किया। काम क्या किया? हवाला कारोबार किया। इसका मंत्री आज भी जेल में है, 6 महीना हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, नेता कोई जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो पीछे लगाता है, शहीद भगत सिंह की फोटो लगाता है, कहता है ये सतेंद्र जैन आज का शहीद भगत सिंह है। ऐसे हमारे शहीदों को बदनाम करते हैं, ऐसे हमारे शहीदों को गाली देते हैं कि एक शहीद भगत सिंह जो जेल में जाकर देश की आजादी के लिए 21 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था, उसकी तुलना करता है वो सतेंद्र जैन से जो जेल में मसाज करवाता है। और ये मनीष सिसोदिया कहता है वो मसाज नहीं थी, वो तो डॉक्टर फिजियोथेरेपी करा रहा था। ये दिल्ली वालों को बेवकूफ समझते हैं। वो मसाज को कहता है फिजियोथेरेपी करा रहा है, और वो 2 दिन के बाद में फिजियोथेरेपी कौन निकला? वो वहां का रेपिस्ट निकला, वो कैदी निकला, बलात्कारी निकला। और वो रेपिस्ट का जुर्म क्या था?
उसने अपनी खुद की नाबालिग बेटी का रेप किया। वो वाली सजा में वो कैद काट रहा है। सत्येंद्र जैन ऐसे रेपिस्ट से अपनी मसाज करवाता है और उसको कहता है तू मेरी मसाज कर, मैं तेरे कमरे में टेलीविजन लगा दूंगा। उसकी मदद करता है, ऐसे बलात्कारी आदमी की मदद करता है। एक इनका विधायक जो है टिकट बेच रहा है। अभी आपने देखा ना मेरी लोकसभा में मटियाला विधानसभा का विधायक, क्या नाम है उसका, गुलाब सिंह का वीडियो देखा नहीं देखा? पिटाई हो रही थी उसकी, सारे जनता कार्यकर्ता उसकी फिजियोथेरेपी कर रहे थे, देखी नहीं देखी? सारे पॉइंट दबा दिए उसके, देखे नहीं देखे? 250 में से 150 टिकट बेचते हैं। रेट तय है, राज्यसभा की टिकट चाहिए तो 50 करोड़ रुपया, लोकसभा की टिकट चाहिए तो 10 करोड़ रुपया, विधानसभा की टिकट चाहिए तो 5 करोड़ रुपया, कॉर्पोरेशन की टिकट चाहिए तो 2 करोड़ रुपया। अब ये निगम पार्षद अगर 2 करोड़ रुपए देकर टिकट लेकर आएंगे तो वो जनता से कम 20 करोड़ कमाएंगे। ये जो मेरे मजदूर भाई पीछे खड़े हैं, आपको ध्यान होगा कोविड में सारे लोगों को केजरीवाल ने यूपी बिहार भगा दिया था, ना बस का इंतजाम किया ना ट्रेन का इंतजाम किया। अगर दिल्ली वालों को कोविड में किसी ने बचाया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बचाया, जिसने सबको जो है अपना सारी फ्री में वैक्सीन लगा दी, 2-2, 3-3 डोज लगा दिए। आज चाइना आज भी मास्क लगाता है, चाइना में आज भी कोविड चलता है, मगर ये 150 करोड़ हमारी जनसंख्या क्या देश, अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो आज हमारी क्या हालत होती हम सब समझ सकते हैं। कोई फैसला मुश्किल नहीं। आम आदमी पार्टी का कोई आदमी आता है तो उससे पूछना दिल्ली में विकास का कौन सा काम किया, कोई एक काम बताओ। एक तरफ वो नीच आदमी है केजरीवाल, घटिया आदमी है केजरीवाल, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनको जो अमेरिका कभी वीजा नहीं देता था, आज अमेरिका का राष्ट्रपति उसको सलाम मारता है, सैल्यूट मारता है। वो सलाम केवल हमारे प्रधानमंत्री को नहीं था, वो सलाम इस देश के 150 करोड़ भारतीयों को सलाम था। ये आपको तय करना है आपको कौन सी पार्टी के साथ खड़ा होना है। 4 तारीख का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। 8 साल में केजरीवाल दिल्ली के गांव के लिए कुछ नहीं कर पाया। अभी मेरी लोकसभा में एक विधानसभा है मादीपुर, उसका विधायक है गिरीश सोनी, उसका परसों वीडियो देखा होगा। वो कह रहा है गांव वाले तो बेवकूफ होते, गांव वाले तो अनपढ़ होते, गवार होते, गांव वालों को कुछ नहीं पता होता। ये गांव वालों को गाली देते हैं, ये गरीबों को गाली देते हैं, ये यूपी बिहार के लोगों को केजरीवाल कहता है दिल्ली पर बोझ है, ये बाहर से आते हैं इलाज कराते हैं चला जाता है। अरे मोदी जी ने तो आयुष्मान योजना लाए, 5 लाख रुपए वो गरीबों का इलाज कराना चाहते थे। अगर उस हमारी योजना को किसी ने रोका तो ये केजरीवाल ने रोका। अगर वो योजना लागू हो गई होती तो दिल्ली के गरीबों को 5 लाख रुपया इलाज का मिल गया होता। आज आप जरा इस बात को सोचना, जो दिल्ली में नया कानून आया है जिसमें आज के बाद एमसीडी को दिल्ली सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, एमसीडी को सीधा भारत सरकार से पैसा आएगा, सीधा भारत सरकार एमसीडी को कंट्रोल करेगी। अगर सोच के देखो, गलती से केजरीवाल आ गया तो ये 5 साल केवल एक ही बात बोलेगा, मेरे को एलजी काम नहीं करने दे रहा, मेरे को प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहा, मैं क्या करूं जी, मैं तो करना चाहता हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं। ये केवल 5 साल, इसके अलावा कोई बात नहीं बोलेगा, क्योंकि आज के बाद में भारत सरकार एमसीडी को कंट्रोल करेगी। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री अगर अच्छा काम कर रहे हैं, देश का सम्मान कर रहे हैं, देश की ताकत बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान को, चाइना को उसकी औकात दिखा रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम ऐसे प्रधानमंत्री की पार्टी के साथ खड़े हों, ऐसे कमल के निशान के साथ खड़े हों, ना कि ऐसे घटिया आदमी जो शराब का व्यापार करते हैं, जो शराब का बढ़ावा देते हैं, जो हवाला का कारोबार करते हैं, जो टिकट बेचते हैं, ऐसे आदमियों के साथ हम खड़े होंगे। अभी कालका माई के मेरे को पुजारी मिले,
उन्होंने मेरा सम्मान किया। ये केजरीवाल जब भी विधानसभा चुनाव आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ता है, तब इसको हनुमान जी याद आते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो इसका मंत्री लोगों को इकट्ठा करके कसम खिलाता है कि भगवान राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भगवान नहीं है, इनकी पूजा नहीं करनी है। खिलाई थी नहीं खिलाई थी कसम। और जब चुनाव खत्म होता है तो केजरीवाल फिर सर पे टोपी पहन लेता है और दिल्ली के मस्जिद को, मौलवियों को सैलरी देता है। उसके सहायक को 42,000 रुपया महीना की तनख्वाह देता है। वो किसके पैसे से देता है? आपके पैसों से देता है, आपके टैक्स के पैसों से देता है, आपके विकास के पैसों से देता है। मैंने केजरीवाल को कहा, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से केवल एक ही धर्म को सैलरी दी जा रही है। अगर तूने दिल्ली के मौलवी को सैलरी देनी है तो मंदिर के पुजारी को भी सैलरी दे। अगर तूने मस्जिद के मौलवी को सैलरी देनी है तो गुरुद्वारे के ग्रंथी को भी दे। खाली अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, खाली वोटों के चक्कर में तू ये मुसलमानों को बढ़ावा देता है और दिल्ली में दंगे करवाता है। जब ये यमुना पार में दंगा हुआ, सैकड़ों हिंदू मर गए, ऊपर से वहां का ताहिर हुसैन वो बम फेंकता था छत से, तब कोर्ट ने क्या कहा? वो दंगों का मास्टरमाइंड कौन है? आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद ताहिर हुसैन। ये आपके साथ में जो ओखला का विधायक है, जब उसके घर में छापा पड़ा तो अवैध हथियार मिले, सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति के कागज मिले। वो विधायक कौन निकला? आम आदमी पार्टी का विधायक निकला। जब तू 100 करोड़ रुपया इन लोगों पर लुटाएगा तो इनकी ताकत बढ़ेगी। क्या चाहता है केजरीवाल? क्या गलती करी है दिल्ली वालों ने? ऐसी जहरीली सांस दे दी है। खुद तो हिमाचल में घूमता है, खुद तो गुजरात में घूमता है, दिल्ली में रहता नहीं है। मैं गांव के लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां पे मेरे बुजुर्ग बैठे जो मेरे पिताजी से मिलते थे, आपसे पूछना चाहता हूं, जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, दिल्ली देहात का बेटा मुख्यमंत्री था, तब गांव के लोग, कॉलोनी के लोग, गरीब के लोग सुबह 6 बजे तय करते थे कि मुख्यमंत्री से मिलना है। 7 बजे मुख्यमंत्री के घर पर पहुंच जाते थे, उनके बेडरूम में, बाथरूम में, हर जगह किचन में घुस जाते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने 8 साल में कभी सुना है, दिल्ली वालों ने कभी सुना है कि केजरीवाल से मिलने एक भी आदमी गया हो? नहीं। एक भी आदमी का तो छोड़ो, विधायक को घुसने नहीं देता। विधायक की कोई औकात नहीं, उसके नेता को अंदर घुसने नहीं देता। अपने अंदर घर में क्यों नहीं घुसने देता? क्योंकि अभी उसकी बीवी ने 3 करोड़ रुपए का फर्नीचर खरीदा है। अंदर जो इटालियन मार्बल लगाया है वो सब लोग देख लेंगे। 21 करोड़ रुपए की लागत से जो स्विमिंग पूल बनाया है उसको भी देख लेंगे। इसलिए अगर लोग आ जाएंगे तो वो देखेंगे मैं कैसे, जब मैं पब्लिक में जाता हूं 100 रुपए की शर्ट पहन लेता हूं, एक घटिया सा पेन लगा लेता हूं, और जब मैं घर में जाता हूं तो वहां पे शहंशाह की तरह रहता हूं। इसलिए घर में किसी को घुसने नहीं दूंगा। यह आदमी बहरूपिया है। मेरी बात को आज आप अपना नोट कर लेना। ये बार बार कहता है ना, गुजरात में चुनाव बनाऊंगा, मैं गुजरात का चुनाव जीतूंगा, सरकार बनाऊंगा, कह रहे नहीं कह रहा। आज मेरी बात नोट कर लेना, गुजरात का जब आएगा रिजल्ट, आम आदमी पार्टी की वहां पे एक भी सीट नहीं आएगी। एक की सीट की बात कर रहा हूं। ये वहां पर गोवा गया, इसने कहा मैं वहां पर भी सरकार बनाऊंगा, जमानत जब्त हो गई। उत्तरांचल गया, कहा मैं सरकार बनाऊंगा, जमानत जब्त हो गई। अभी आपको मालूम है ना, हरियाणा में आदमपुर में एक विधानसभा चुनाव हुआ था। आपको इसका झूठ बताना चाहता हूं कि कैसे झूठ बोलता है। अभी आदमपुर में, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। मगर चुनाव से पहले केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। उसने कहा कि आदमपुर में आम आदमी पार्टी को
हमारे सर्वे में 60% वोट मिल रहा है। कितना वोट मिल रहा है? 60%। और जब वोट मिला तो कितना वोट मिला? 750 वोट मिला, आधा प्रतिशत भी नहीं मिला। देखा कितना झूठ बोलता है। और कमाल की बात सुनो, केजरीवाल बार बार कहता है ना मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। केजरीवाल का परिवार, रिश्तेदार उसी विधानसभा में रहते हैं। जिस बूथ पर रहते हैं, जिस पोलिंग स्टेशन पर रहते हैं, उसके परिवार की 17 वोट है। उस पोलिंग बूथ पर आम आदमी पार्टी को केवल 2 वोट मिली है। उसके परिवार के लोगों ने भी उसको वोट नहीं किया है। ऐसे आदमी को दिल्ली की जनता गुमराह होकर, आपने विकास अपनी आंखों से नहीं देखा है, केवल टेलीविजन पर सुना है उसको बोलते हुए। किसी ने सच्चाई को देखा नहीं है। इसलिए मेरे सारे बुजुर्गों, मेरे गांव और आसपास के रहने वाले लोगों, आज मैं राकेश भाई के लिए आया हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये हमारी ताकत बनकर आपकी सेवा में लगा रहेगा। कभी आपको नीचा नहीं देखने देगा। हमेशा गांव का, अपने वार्ड का नाम पूरी दिल्ली में ऊंचा करके रखेगा। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार हमेशा इसके साथ रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।